हेलो गाइस, 12 बजे उठी थी और एक मेरी पप्पू हैं जो कि मुझे बहुत 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 ज़्यादा इनवाइट कर रही हैं अपने घर पे। वो बल्कि बरेली आ गई हैं। वो मुझसे बोल रही हैं चलो मेरे साथ। उनका घर चंदोसी में है तो हम जा रहे हैं। तो मैं सोच रही हूँ ट्रेन में जाना है। मैं डर रही हूँ ट्रेन में जाने में बहुत ज़्यादा। मुझे ट्रेन में बहुत ही कम सफ़र मैंने करा है, ट्रेन और बसेस में। तो खैर मैं अब जा रही हूँ। तो अब मैं बनाने जा रही हूँ पोहा, ताकि मैं रास्ते के लिए पोहा ले लूँ, ताकि हम कुछ भी ख़राब खा के पेट ना ख़राब कर लें अपना। वैसे तो अभी सर्दी है तो इतनी जल्दी पेट ख़राब होगा नहीं, लेकिन रास्ते में मुझे बहुत डर लगता है, इसलिए मैं बना रही हूँ पोहा। और मेरा फेस बहुत सूजा हुआ है गाइस। ओके बाय। हेलो गाइस, मैं हूं तहज़ीब। मैं रहती हूं बरेली में। आप मुझे प्यार से तन्नू भी कह सकते हैं। फ़िलहाल मैं हूं चंदोसी में। चंदोसी बरेली से 250 नहीं 2.5 घंटे के रास्ते पे एक जगह है, एक ज़िला है, शायद मुरादाबाद के बाद या पता नहीं कहाँ, आई डोंट नो। तो वहाँ पर रहती है मेरी पप्पू मेरे पापा की खलेरी बहन। तो क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मोहब्बत से मुझसे कह रही हैं बार 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 कि मेरे घर चलो, मेरे घर आ जाओ, मेरे घर आ जाओ। और क्योंकि आप जानते हो ज़ीशान दूर रहते हैं, और इस वजह से मैं तो उनके साथ, ज़ीशान के साथ तो नहीं जा पा रही थी। मैंने बोला कि भाई मेरी हालात इतने ख़राब है ना कि मैं अकेले जाने लायक मैं हूँ नहीं। तो फिर क्या हुआ, तो मैंने सोचा चलो पोहा बना लेती हूँ। हालात की बात करते हैं, हालात ख़राब हो चुके हैं, बॉडी में पेन हो जाता है। नहा के निकली हूँ, उसके बाद सांस फूलने लगी, पैनिक इतना करने लगती हूँ, ख़ासकर ट्रेन। ओ गॉड, ट्रेन से तो मुझे ऐसा डर लगता है ना। पहले मैं ये सोचती थी, जब मैं छोटी थी, मेरे चाचा, मेरे पापा, मेरे ताया, ये सारे लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट से बहुत ज़्यादा मतलब उन्हें पसंद नहीं था। तो मुझे बहुत चिढ़ होती है। मैं कहती थी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से क्यों नहीं जाते हैं, मतलब ट्रेन से क्यों नहीं जाते हैं कहीं पे भी। हम पंजाब भी गए, हम अजमेर भी गए, मैं 2 बार पंजाब गई हूँ, अजमेर गई हूँ, जयपुर गई हूँ, और बहुत सी जगह गई हूँ, मनाली भी गई हूँ, लेकिन हम कभी ट्रेन से नहीं गए, बस से नहीं गए। तो बस से तो मैं बहुत जाती हूँ, दिल्ली जब रहती थी तब भी। लेकिन ट्रेन मुझे बहुत डराती है, मुझे घबराहटें होती हैं ट्रेन से। बट चलो, इनकी मोहब्बतों में ना ये मुझसे इतना कह रही थी ना, चलो चलो। मुझसे बोली मैं सब कुछ करूँगी, तू परेशान मत हो, सारा सामान तेरा उठा लूँगी, ऐसे ही लड़कियों को संभालूंगी, तो बस चल चल मेरे साथ, मेरे घर चल। अब मैं आ गई हूँ। मेरा दिमाग जो ख़राब हुआ ना, ये जब से हुआ, जब इन्होंने बताया वो ट्रेन ही निकल गई। वो ट्रेन जिसमें हमें बैठना था वो निकल गई। लिटरली आई वॉज लाइक क्या, 2 घंटे बोली अभी तुम्हें वेट करना पड़ेगा, ट्रेन निकल गई है। मैं किंदा को मना रही हूँ। मैं किडनैप हो रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है। किंदा तू पागल है क्या? नहीं जा, बस बहुत बुरी ट्रेन है किंदा। और किंजा तो अड़ गई, कह रही नहीं मैं जाऊंगी, नहीं मैं जाऊंगी, मुझे ट्रेन में बैठना है। तो फिर वो अभी टिकट लेने गई हुई है और हम डिस्कशन कर रहे हैं। अम्मी के साथ भी बड़ा लंबा डिस्कशन हुआ। अम्मी बोली जब तुम निकलोगी नहीं तो फिर कैसे होगा, कैसे ठीक होगा, तुम्हारा डर कैसे ख़त्म होगा। और मेरी मत कटी जा रही थी, मत कटी जा रही थी। मैं उसे बार बार समझा रही थी कि तू समझ ले बेटा, ये होगा वो होगा। ये देखो बबली बाजी ना, मैं पता 4 बजे एडिटिंग कर रही हूँ तो मुझे जवाई भी आ रही है। मुझे नींद ही नहीं आती कहीं और जाके। मेरा हाल बुरा है भाई, मेरा हाल बुरा है। चप्पल आनी चाहिए। अरे कैसे और मैं इनको ऐसे घूरे जा रही थी, मुझे देख देख के हंसे जा रही थी। ओए नहीं जाना। ये दिल्ली मेट्रो में, मेट्रो के पास जाके झांक रही थी। अच्छा, इसके अंदर। हाँ, मैं मत कट गई। मैं और भाग भाग के वहीं जाए, भाग भाग के वहीं जाए। और अभी भी चेक करने उधर जा रही थी, झांकने। फिर बबली बाजी ने किंजा को केक वगैरह दिलाया, स्नैक्स दिलाए, और उसके बाद भैया हम लोगों ने ऐसे कम से कम 2 घंटा वहाँ। हाँ, टिकट हमारे पास है, टेंशन की कोई बात नहीं है, अल्लाह हमारे साथ है। ये जो तुमने मुझे बताया, ऐसे लग रहा है बहुत कुछ गड़बड़ होने वाली है। बल्कि तुम रहने दो, तुम पे भरोसा नहीं है मुझे। अरे अरे अरे, पैर हटाओ अपने, लोहे का है वो। पैर तो नहीं दबा। चलो आओ बबली बाजी, अल्लाह के बता रही हूँ, तुम इतनी भीड़ है, कहीं चली जाओ, भीड़ भरी पड़ी है ट्रेन में यार। तुमने मुझे पागल बनाया है।
पहुंचने दो तुम। देख रही हो आदमी पे आदमी चढ़ा हुआ है। हरिद्वार जाना है ये लोग सब। तुम गलत ट्रेन में मत बिठलवा देना। बबली भाई तुम गलत वाले पे बैठ के कम से कम देख तो लेती। तो नीचे उतरो फिर। ट्रेन चल जाएगी जब तक बबली बाजी। चाय मालिक है भाई हमारा पाँच। तुम शर्माओ मत, बैठी रहो। मैं ये मुझे बिठाल के लाई है उस वाले डिब्बे में जहाँ पे लोग रिजर्वेशन वाले लोग बैठते हैं, और हमें पूरी बर्थ दिलवाई है इन्होंने। जनरल डिब्बे में हम नहीं बैठे, वहाँ पे बैठने की जगह ही नहीं थी। कैसे ही बैठते, मैंने तो मना कर दिया, मेरे तो हाथ पैर फूल गए वो भीड़ देख के। तो ये रिजर्वेशन वाले डिब्बे में लेके आई। फिर टीसी जो होता है ना, टीटी जिसे कहते हैं, उससे बड़ी बहस हुई। वो चाह रहा था पैसे देना, मगर बबली बाजी द ग्रेट, बबली बाजी द बदमाश ने पैसे नहीं दिए उसको। और हमने पूरी बर्थ पे बैठे, पूरी बर्थ पे। हमें ऊपर वाली स्टोरी मिल गई, नीचे वाली भी स्टोरी मिल गई। यार कसम से बता रही हूँ। और आगे चल के एक और सरप्राइज़ इन्होंने मुझे दिया। आगे चल के एक और सरप्राइज़ ये दिया कि मुरादाबाद के बाद तुम्हें दूसरी ट्रेन लेना पड़ेगी, मतलब हमें एक और ट्रेन बदलना पड़ेगी। ये बात इन्होंने मुझे वहाँ पहुँचने के बाद बताई, और मैं लिटरली रोने वाली हो गई थी। मुझे इतना रोना आ रहा था, मैंने कहा नहीं। खैर वो ट्रेन टाइम पे भी आ गई। एक आदमी हमें मिल गए थे, उन्होंने टिकट ला दिया था हमें। वो ट्रेन टाइम पे आ गई और उसके बाद हम टाइम पे पहुँच भी गए थे। लेकिन मैं फिर भी खुश नहीं थी। मैं चाह रही थी बस से जाना ही, कह रही थी बस 2 बदलना पड़ती है। तो ट्रेन में तो 2 ही बदलना पड़ी, लेकिन जहाँ पे अभी हम जंक्शन पे थे ना, वहाँ से फिर रोडवेज जाना और लंबा पड़ जाता। और इनके भी 2 छोटे बच्चे हैं। ये काम के सिलसिले में बार-बार बरेली आती हैं और जंदोती जाती हैं, इनकी आदत में बन गया है। बट मैं तो घर में ही पड़ी रहती हूँ पूरा टाइम, तो मेरी आदत में नहीं बना है। तो खैर फ़िलहाल किंज़ा वॉज़ वेरी हैप्पी। किंज़ा के तो चांदी आई हुई थी। किंज़ा ऊपर भी बैठी, नीचे भी बैठी। किंज़ा बहुत खुश थी। तो किंज़ा जब खुश थी तो मैं भी खुश हो रही थी। लेकिन बबली बाजी मुझे देख देख के हंस भी रही थी। यार ये बता, ये मेरी फूफी है मगर मैंने बबली बाजी बोलती हूँ। तो ये ना मतलब मोहब्बत से बात भी करती हैं, बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, और उन्होंने बहुत ख्याल भी रखा। क्योंकि मेरे सर्वाइकल है ना, तो मेरा दिमाग भी बहुत घूमने लगता है। तो आने के बाद उन्होंने मुझे फिर जल्दी से तेल लगाया थोड़ा सा, बोली स्प्रे लगा दूँ, क्या कर दूँ तेरे ये वो, और बिरयानी खिलाई और कबाब मंगा के खिलाए। तो दोस्तों ट्रेन जो है हमारी 5 घंटे लेट है। 5 घंटे। ये है वो औरत जिसने हमें गलत ट्रेन पे बिठा दिया है। तुम आराम से लेट हो, बैठो कुछ करो यहाँ पे। मेरी मैं लेटी हूँ, जैसे सो रही हूँ। एक्टिंग बदतमीज लड़की की। देखो ये गंदी बच्ची है, ये सो रही है। ट्रेन में भी चैन नहीं है इसको, नींद आ रही है बहुत सारी। अरे कितने दें बांटते ही चले आ रहे हैं। दे दो मेरे पास तो खुले खत्म हो गए। 1-2 रुपए दे दो भैया। हाँ 10 से कम नहीं मांगे। ये देखो ये लड़की ये सो रही है, इसकी बेटी ऊपर है। इन दोनों को सुकून की नींद आ रही है ट्रेन में। अब हम पहली ट्रेन से उतर गए थे और दूसरी ट्रेन के लिए जा रहे थे। एक आदमी हमें पहली ट्रेन में मिल गए थे, उनसे बबली बाजी ने बोला आप हमें टिकट ला दीजिए प्लीज़। तो खैर उन्होंने मान लिया। वो बहुत अच्छे इंसान थे, कोई बहुत बड़ी पोस्ट पे एक गवर्नमेंट ऑफिसर थे, मतलब गवर्नमेंट जॉब थी उनकी। उन्होंने कहा ठीक है मैं आपको टिकट ला देता हूँ, आप दोनों अकेली हैं और बच्चा भी साथ में है, तो आप लोग इतना सामान लेके कैसे जाएंगी। फिर हम ट्रेन का वेट कर रहे हैं। और वंदे भारत, हमने आज ट्रेन पहली बार वंदे भारत भी देखी। बबली बाजी ने बताया, वो उस पर बैठ चुकी थी।
तो मैंने कहा वंदे भारत कितनी अच्छी ट्रेन है, इसमें बैठ के चलते हैं चलो, लेकिन वो तो किसी और तरफ जा रही है। उसके बाद हम लोगों की ट्रेन आ गई थी, उसके बाद हम अपनी ट्रेन में बैठे और ये वाली ट्रेन थोड़ी ठीक ठाक थी, जल्दी पहुंचा दिया। पिछली वाली ट्रेन जगह मिलने भी बहुत है। नहीं मत है और क्या। आओ बैठो। बैठो 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 बैठ पहले आप। अच्छा, आप कहाँ जाओगे? ओफो पहले आप। अरे नहीं बेटा, आप कहाँ जाओगे? जी चंदोसी। आपके लिए पास है, मतलब बहुत दूर जाना है इलाहाबाद में। हाँ हैं? चंदोसी आना। फिर हमें मिल गए एक वकील साहब जो कि इलाहाबाद जा रहे थे। उनके जो भाई थे छोटे, उनका कत्ल कर दिया था, पत्रकार थे वो एक। तो वो जो थे वो जा रहे थे आज अपने भाई की तारीख पे, और उनको बहस करना थी आज जाकर वहाँ पर, वो हम बता रहे थे। उसके बाद यहाँ चंदोसी उतरे तो बबली बाजी ने कहा तुम लोग छोले खा लो, बहुत अच्छे ये चने छोले जो भी था ये था, बहुत टेस्टी थे। मुझे तो प्लेटफॉर्म की चीज़ें या जंक्शन या कोई रोडवेज़ की चीज़ें पसंद है नहीं, लेकिन वो देखने में भी ठीक ठाक ही लग रहे थे और सफाई से बहुत बना रहे थे और खाने में भी बहुत टेस्टी थे। और अब मैं बहुत भूखी थी, मैंने घर से कुछ भी नहीं खाया था, कुछ भी नहीं। और हम लोग फाइनली चंदोसी जंक्शन आ गए हैं और बबली बाजी वॉज एक्सट्रीमली वेरी हैप्पी। और मैं थोड़ा सा रूट हो जाती हूँ, बट मैं क्योंकि जब पैनिक करती हूँ तो, लेकिन मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ और मुझे मालूम है उनके एफ़र्ट्स के बारे में। वो सच में चाहती थी कि मैं उनके घर आऊँ, और मैं भी चाहती थी, लेकिन मैं आ ही नहीं पा रही थी ना अकेले, इस वजह से। तो अब हम लोग ऑटो पकड़ेंगे, उनके घर आ जाएंगे और फिर बहुत अच्छा सा खाना खाएंगे। उसके बाद मेरा फ़ोन चलना बंद हो जाएगा। मेरे फ़ोन में कुछ गड़बड़ हो गई है, बहुत मतलब ऐसी हो गई है जो सही हो ही नहीं रही है। ओके बाय गाइस, अपना ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। और अभी मैं चंदोसी में ही हूँ, मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं कल चली जाऊँ, लेकिन मेरी इतनी डर लग रहा है क्योंकि अब बबली बाजी तो मैं छोड़ने जा नहीं पाएंगी ना, मैं अकेले कैसे जाऊँगी, मैं ये सोच सोच के बहुत डर रही हूँ। ओके बाय गाइस, अल्लाह हाफिज़। वीडियो को लाइक कर देना।